So, Hi. first of all, good afternoon, everyone, and a hearty welcome to this wonderful session. सबको श्री राम नवमी की शुभकामनाएं भी. It's nice कि एक फेस्टिवल के दिन हम लोग घर में बैठ के प्रसाद खा के सोए नहीं है. It's very interesting that we all are awake in this afternoon and we want to learn something. सबको कुछ सीखने की भूख है. That's why we all are here. क्योंकि knowledge gain करना बहुत important है. और हमारे अपस्किल सेशंस जो अब तक हम कंडक्ट करते आ रहे हैं, सबका बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक फीडबैक आप सबने दिया है, and that is certainly encouraging us to conduct more and more of these sessions. And for those of you who joined our last Friday session, which was on mental health, which was conducted by our psychiatrist cum psychologist, Dr. Purnima Nagaraj, she conducted the session, and you all know how important it is to read out stories to connect bond with children. भले वो अपने बच्चे हों या स्कूल के बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैम ने कहा था कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आज का जो सेशन है, इसमें हम क्लासरूम हो या घर में हो, तो किस तरह रीड किया जाए, रीडिंग के क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब बताने के लिए हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं. दैट इज सोनिया दुग्गल. शी हैज कंडक्टेड सेवरल वर्कशॉप्स. ये बच्चों के लिए कंटेंट लिख चुकी हैं. इनके स्टूडेंट्स इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड भी हैं. तो आज ये रीडिंग इन द क्लासरूम एंड होम के बारे में ऐसी क्या खास बात बताने वाली है, अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर. लेट्स ऑल ट्यून इन. वी विल कीप आवरसेल्व्स ऑन म्यूट प्लीज, एंड जब कुछ क्वेश्चन होगा यू कैन रेज योर हैंड, तब हम आपको अनम्यूट करने बोलेंगे. सो सोनिया मैम, सेशन इज ऑल योर्स. ओवर टू यू. थैंक यू. अच्छा, अब ये ना आज से जो हम सेशंस करने वाले हैं ये बहुत इंटरैक्टिव होने वाले हैं, और रीडिंग की बात हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें. आप चैट बॉक्स यूज करिएगा. ये हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं. हम ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना इन्वॉल्व कर सके, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग लिसनर्स, जो एनीवेज हम लोग नहीं होता. हमारा हमेशा बहुत इंटरैक्टिव वर्कशॉप होता है. तो प्लीज आप पार्टिसिपेट करिए. आप चैट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटीज हैं, थोड़ी सी रीडिंग एक्टिविटीज है. तो उससे पहले हम ये बताना चाहते थे इसके बारे में. अनामिका मैम, वुड यू लाइक टू स्पीक अबाउट सेलिब्रेट द जॉय ऑफ रीडिंग दिस अप्रैल? ये क्या है? एब्सोल्युटली. सो एज आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो स्टोरी हेल्पलाइन ग्रुप है, उसमें हमने सेलिब्रेट द जॉय ऑफ रीडिंग करके शुरू किया. ये दिस इज वेरी फैंटास्टिक कि इस अप्रैल, एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल में, जो अप्रैल 2 से शुरू हुआ था, मतलब उस दिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे था, उस दिन शुरू हुआ और ये लेबर डे तक ये हमारा एक फेस्टिवल सोच लीजिए जो चल रहा है. इसमें हर दिन आपको एक क्विज टाइप के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं. आपके बच्चे जो भी क्लास में हो, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आप एंकरेज कर सकते हैं. पेरेंट्स काफ़ी दे आर इंश्योरिंग कि उनके बच्चे पार्टिसिपेट करें, एंड टीचर्स आर इंकरेजिंग कि बच्चे पार्टिसिपेट करें. छोटे छोटे क्विज के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आंसर देने हैं. और बहुत ही सुंदर वे एक है कि यदि आपको पता नहीं चल रहा कि यदि आप कहीं से कुछ स्कैन नहीं कर पा रहे, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारा जो कथा का व्हाट्सएप का चैनल है, यानी कि हमारी जो स्टोरी हेल्पलाइन ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करने के लिए आप ये जो ग्रीन वाला है व्हाट्सएप, ये जो है ग्रीन वाला, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं. यदि आप पेरेंट्स हैं, देन द सेकेंड वन विच इज द ब्लू कलर वन, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उस क्यूआर कोड को. यदि लैपटॉप से स्कैन नहीं हो रहा है, आई रिक्वेस्ट मोबाइल पे ट्राई कीजिए या टैब पे ट्राई कीजिए. मोबाइल डेटा पे नहीं आ रहा तो आई सजेस्ट वाईफाई होगा तो बेस्ट है. हरगिज हो जाएगा क्यूआर कोड, बिल्कुल यू विल बी एबल टू स्कैन. एंड देन टीचर्स जो हैं, अपने क्लास के बच्चों को भी आप क्लास में हमेशा पढ़ाते रहना करने की जगह व्हाई नॉट ये क्विज जो है आप स्क्रीन पे दीजिए. बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा टू पार्टिसिपेट. सो व्हाट यू कैन डू इज, इसको आप स्कैन कर सकते हैं. मैं स्क्रीन में 2 मिनट रख रही हूँ. यू कैन प्लीज फील फ्री, स्कैन इट राइट अवे, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. एंड आपको यदि ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो मजेदार हमारी बुक्स हैं learn.katha.org. you all must be having the login id. if you don't have login id, तब भी अपने मोबाइल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं. ओटीपी आ जाएगा. हर फ्राइडे, every Friday 12:30, I'm conducting that session on how to go to the portal, how to download books, how to search for a book. एवरी फ्राइडे हम कंडक्टिंग दैट ऑन 12:30, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. फिलहाल यदि आपको फिजिकल बुक्स चाहिए, लाइक लक्ष्मी मैम वाज आस्किंग सम टाइम बैक, सो यू कैन जस्ट लॉग इन टू books.katha.org. दोज आर फॉर द फिजिकल बुक्स. और नहीं, हम लोग खाली डाउनलोड कर लेंगे, हो जाएगा लैपटॉप पे, तो learn.katha.org. मतलब 500 से भी ज्यादा बुक्स हैं, 10+ लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, उड़िया,
एवरी पॉसिबल लैंग्वेज में है। और इसमें बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, जो अभी सोनिया मैम बोल रही थी कि हमारा टडा पे आधारित है, थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट, अचीव, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। सो दिस इज इन शॉर्ट। डिटेल में फ्राइडे के दिन 12:30 आप ज्वाइन हो जाइए। आई विल टेक यू मोर इन डेप्थ अबाउट दिस। ओवर टू यू सोनिया मैम। थैंक यू। सो जैसे हमने बताया आपको कि ये जो वर्कशॉप है 2 हिस्सों में है। दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी इन 2 पार्ट्स। सो बाय द एंड ऑफ टुडेज वर्कशॉप, ओनली टुडेज वर्कशॉप, you will understand the importance of instilling a reading habit in children and adults आज मॉडर्न सोसाइटी में। इसका क्या मतलब हुआ? हम इतना ज्यादा बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ, तो बट वो क्यों बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। एक तो अभी अनामिका मैम ने कहा, क्योंकि लास्ट टाइम एक साइकेट्रिस्ट मैम आई थी, उन्होंने बात किया था, रीडिंग के बारे में भी बात किया था। आज उसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कशंस करेंगे। अब अपने कोई एपिसोड्स हैं, कोई इंसिडेंट्स हैं लाइफ के, वो भी शेयर कर सकते हो, मैं भी शेयर करूंगी मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं रीडिंग के साथ। अ, तो इसके बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आगे बढ़े तो बहुत जरूरी है कि रीड अलाउड कैसे करें। तो आज हम काफी किताबें कथा की लेंगे जो हम रीड अलाउड करेंगे। आप लोग वॉलेंटियर्स, आपको हम रैंडम चूज करेंगे, और वी विल इनकरेज एंड वी वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू पार्टिसिपेट और रीडिंग करें हमारे साथ। और फिर बहुत जरूरी है एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, कि कैसे स्टेजेस होती है रीडिंग डेवलपमेंट की, बच्चे कैसे पढ़ना सीखते हैं, किस उम्र से शुरू करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। और फिर फाइनल हम आज के दिन की वर्कशॉप होगी जहां हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि कैसे रीडिंग स्किल्स को एनहांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, बच्चों को और इनकरेज किया जाए पढ़ने के लिए। ये तो सिर्फ आज की है। इसके बाद हम बात करेंगे रीडिंग की बहुत आगे तक कि क्या क्या असर होता है, कैसे क्या कर सकते हैं। अभी तक कोई प्रश्न है तो बताइएगा। अनामिका, ये पोल रन करिएगा क्या? No, we will skip it for now because I'm disabled at present. So you go ahead. ओके, तो अब ये है कुछ। अब पहला क्वेश्चन एक बहुत मजेदार है। ये एक किताब का टाइटल पेज है। आप क्या कहते हैं, इस किताब को क्या नाम दे सकते हो, या क्या नाम है इसका? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अनामिका मैम, आई नीड योर प्रेजेंस मोर टुडे बिकॉज ऑफ वी आर जस्ट डूइंग लॉट ऑफ या एक्टिविटी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने ये बुक पढ़ी हो, इवन इफ यू हैव नॉट रेड द स्टोरी और इफ यू हैव हाँ, नॉट रेड द पोएम, हाँ। व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, अपना एक तुक्का मार के एक टाइटल दीजिए। व्हाट कैन वी बारिश में मेक? रेलगाड़ी। वेरी नाइस। बारिश की बूंद, कुछ बूंदे, अमीना जी ने कहा है बारिश की कुछ बूंदे, बारिश में रेलगाड़ी, और क्या दे सकते हैं? व्हाट एल्स? और क्या कर दे सकते हो, अगर आप बच्चों को भी अपने आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 2 टाइटल्स मिल गए, कम से कम 5-10 दीजिए। झट-झट हाँ, फटाफट दीजिए, इतना सोचना हाँ। नहीं। जर्नी बिगिंस। वेरी नाइस प्रिया सिंह जी, जर्नी बिगिंस। वेरी नाइस। मॉनसून का सीजन, बारिश का मौसम, द जर्नी, वाओ, ऑसम। डॉट 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 डॉट, दैट कैन बी वन टाइटल। द जर्नी, कलर्स ऑफ लाइफ, पारुल जी, वेरी नाइस। लवली। सो वी गॉट वेरी ब्यूटीफुल टाइटल्स। एक चित्र देख के हमको कितने सारे टाइटल्स आ गए हैं। यस मैम, और सोनिया मैम। और 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 सोचिएगा सोचिएगा, आज सोचने का दिन है, मस्ती का दिन है, क्योंकि हम कहानी का दिन है, और जॉय उसी ऑफ को रीडिंग तो देखकर तभी मुझे आएगा। याद आया, ट्रेन टू पाकिस्तान। फारिया सेज ओके, ट्रेन टू हाँ, पाकिस्तान। ट्रेन पटरी से उतरी मेरी ट्रेन, मेरा टाइटल है, इट्स माय टाइटल। ये तो माय बहुत ही ट्रेन गोज बढ़िया है। बैकवर्ड। सबकी ट्रेन छुक 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 जाती है, माय ट्रेन गोज कछु 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 बैकवर्ड। ये तुम्हारी है या ये आप पढ़ के सुना रहे हो मुझे? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। बारिश में रेल यात्रा, स्टोरी ऑफ माय ट्रेन जर्नी, माय फर्स्ट जर्नी बाय ट्रेन। वाओ, लवली टाइटल्स। ठीक नाइस। है, तो अब हम बताएं कि ये कथा की एक किताब है जिसका नाम है ट्रेन इन द रेन। तो अभी हम शुरू करते हैं इस किताब से। ओके, इसको पढ़ेंगे। मैं खोल रही हूँ किताब, और पहले अनामिका मैम इंग्लिश में पढ़ेंगी,
और उसके बाद हम इसको हिंदी में कोई पढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और किस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करके पढ़ना वो बहुत जरूरी है, वो हमें देखना है। तो अनामिका मैम, आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। या तो ये है हमारी ट्रेन इन द रेन। ओके, सो आई एम तो गोइंग यहाँ अहेड। से ली गई थी ये टाइटल बुक, ये किताब है गीता धर्मराजन की। और यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि रीड अलाउड बुक्स कैसे होती हैं और हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो मैम इंग्लिश में पढ़ेंगी, उसके बाद हम किसी को बोलेंगे कि वो दोबारा से इंग्लिश में पढ़े, और एक और वॉलंटियर चाहिए होगा हिंदी के लिए। तो हर किताब को हम 3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है? सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू। सो मैं जब तक इंग्लिश में आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, मीन वाइल आई वॉन्ट वन ऑफ यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू रीड द सेम स्टोरी इन हिंदी. Sonia ma'am will show the story on screen, but one volunteer can prepare yourself in the meanwhile. So I'm starting the story, Train in the Rain. This is a story by Geeta Dharmarajan, and the art is by Sudipta Kundu. This is a book, 300 book from Katha. Chuk, 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 sings the train. Chum, 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 sings the rain. Shh, sings the breeze. Chala, chala, shala, shala, sing the trees. Chuk, 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 sings the train. I'm so happy in the rain. So ये थी छोटी सी पोएम. आई एम श्योर यू ऑल वुड हैव लव्ड इट. ओवर टू यू सोनिया मैम. थैंक यू। अब मजा आया? तो काफी लोग जो मॉडरेटर देख, कौन है आज? हाँ, यस आप मैम। फिर अनम्यूट करके एकदम शांत कॉर्नर में आ जाइए, जिससे आप पार्टिसिपेशन हो जाए। तो अभी कौन हिंदी में पढ़ेगा? मैं फिर बाद में बात करती हूँ इसके बारे में। हिंदी में वॉलंटियर्स प्लीज। एनीवन? मी अनीमा सनम जी. ओके, प्लीज अनीमा सनम जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. गुड एंड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सोनिया मैम। गुड आफ्टरनून। यस मैम। ये है कहानी बारिश में रेलगाड़ी। यस। तो तो शुरू हो टाइटल। जाए। यस आप मैम। क्लास में हैं इस वक्त, और हम टीचर्स आपके बच्चे हैं। ओके, आई ट्राई टू। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम करेंगे एक कविता जिसका नाम है बारिश में रेलगाड़ी। ट्रेन करे छुक 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 छुक, बारिश गूंजे छम छम छम, हवा चले शू शू शू, पेड़ झूमने चला चला छला छला, ट्रेन करे छुक 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 छुक, मैं पानी में चलूं टुक 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 टुक। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जब मैम। थैंक यू। तो जब हम रीडिंग अलाउड की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि बहुत तरीके से होती है, साउंड्स के साथ होती है। अगर आपने नोटिस किया हो, अनीमा मैम जब बोल रही थी, मैं और अनामिका मैम दोनों ही डांस कर रहे थे। तो आप क्या कर सकते हो जब आप रीडिंग करें? एक तो वॉइस थ्रू करना बहुत जरूरी है। हमारा एक पूरा सेशन होएगा जहां हम आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में बात बताएंगे आने वाले टाइम पे। तो रीड अलाउड में ये होता है कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत होनी चाहिए, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं होता है जब मैं वॉइस थ्रो की बात कर रही हूँ तो आप चीखें या बहुत जोर से बोलें। थ्रो का मतलब होता है कि हाँ, एक एनर्जी लेवल से आगे आप अपनी वॉइस को थ्रो करें, जिससे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं। इंटोनेशन बहुत जरूरी है। आ, बहुत लोग सोचते हैं कहानियां सुनाते हुए चीखना चिल्लाना जरूरी है, एक्चुअली नहीं है।
बच्चों अगर आंखें बंद करके कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी सही है। तो वो बहुत जरूरी है जहां वो इमेजिनेशन की बात होती है। जब हम रीडिंग की बात करते हैं, बच्चे प्रिंट को फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेन करे, छुक छुक छुक, छुक छुक छुक। हाँ, और यहाँ पे आप पिक्चर के ऊपर भी हाथ रख के बच्चों को, छोटे बच्चों को वर्ड्स अगर आप लैंग्वेज पे दे रहे हैं। अब आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव रीडिंग के वक्त बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या वो प्रिंट पे है, क्या वो विजुअल है, क्या वो साउंड पे है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो विजुअली सीखते हैं, करके सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, है ना। तो अब जब आप एक कहानी कर रहे हो, आप सब प्रकार से कर सकते हो। अब उसको विजुअली दिखा भी सकते हो, एक्शन के साथ भी कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो, बच्चे एक्शन कर रहे हैं, वो भी चलेगा, है ना। रीड अलाउड में ये भी होता है कि आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं और बच्चों को प्रिंट भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप सीख रहे हैं, एटलीस्ट वो सिंबल्स हैं। देखिए, बच्चों, छोटे बच्चों के लिए तो ये सब सिंबल्स हैं, तो बट वो कनेक्ट कर लेते हैं वर्ड्स को। और फोनिक, अगर आप देखें, आवाजें निकालना, टप टप बूंदे गिर रही हैं, पानी। तो ये सब चीजें जो हैं वो रीडिंग के से आगे बढ़ता है और नई नई वोकैबुलरी आती है। और कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं जहां रीडिंग स्ट्रैटेजीज की बात आती है? क्योंकि मैं हर कहानी के साथ, छोटी छोटी कहानियां है, मगर मैं आपको कुछ कुछ ऐसे स्निपेट्स बताती रहूंगी। एनी आइडिया? लक्ष्मी मैम, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट और से समथिंग? Yes, ma'am. यस। So in my reading class, normally I highlight as I read along, I read aloud, I highlight the sound words. Words. Then Right. even though they're not so familiar about the term onomatopoeia, but still I just tell them it is onomatopoeia, but it's sound word. Just for Right. them to remember, but the Right. recall value is very good because later on when I revise in the next class, they do remember that onomatopoeia. Only thing is they'll pronounce it differently, but it registers in their mind. Yeah. So The sound of it is good actually. You don't really need to say onomatopoeia. It's a very tongue twisting word. I just say sound words, but I just tell them the term. Like I believe in not like giving them definition for anything. I just tell them the Absolutely. term That's so that they perfect. remember. And I will also, I normally pause and ask them to identify the punctuation marks too. So Okay. here, in this case, there are a lot of hyphenated words. So I usually ask them to do that. Then I would give them a assignment at home to listen to different sounds, record them, and write how it sounds. Like how you say chuk chuk for a train, so they can always listen to the washing machine sound or even a mixie sound or any sound in the house. They can listen to that and they can form their own sound words and count. So this is what I would do in my class normally. Right. That's fantastic. There are many ways we are going to talk about, depending on what your objective is. Yes. Because sometimes to begin with, जब आप कहानी सुनाना शुरू करते हो, मेरा बहुत firm है, there has to be joy of reading. Yeah. हम joy of learning हो जाएगा, Yeah. but जो सबसे पहले है वो है joy of reading. Yes. तो अभी जैसे जब हम सुन रहे थे, मे बी कई बार मैं बहुत बच्चों के साथ जो जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और जो बहुत छोटे एज ग्रुप के हैं, वो शायद सब तरह से अंग्रेजी समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, मगर दे जस्ट रीड इट, दे डोंट अंडरस्टैंड टू मच ऑफ इट, ओके। मगर वो जो साउंड सुन रहे हैं तो वो फेमिलियरिटी आ रही है उनको, आवाज सुनने की, इंटोनेशंस की, किस तरह से टोन निकल रही है अंग्रेजी के वर्ड्स की, प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो वो सब कुछ बच्चों को मजा आ रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं 2 हफ्ते पहले जयपुर में एक वर्कशॉप पे थी। उनमें एक जो टीचर थी वो इजिप्ट से थी, विच मेंट उनको हिंदी नहीं आती थी, और मैं कथा की किताब कर रही थी, आधा राजा नहीं, गिली गिली गोला। अब ये जो किताब है, कथा की किताब है, तो मैं पढ़ती हूँ और मैं 4 टीचर्स को कहती हूँ कि आप एक्टिंग करो।
ये टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप था। तो मैंने उनको कहा, जो टीचर इजिप्ट से थी, कि आप जरा गेस करोगे कि क्या बोला गया। आप मानोगे नहीं, क्योंकि मैं बोल रही थी और वो एक्टिंग कर रहे थे और वो पहली बार सुन रहे थे ये कहानी। वो पूरी की पूरी कहानी उन्होंने हमें सुना दी वापस। So it's so interesting that you can read aloud a story, children can act it out. And then this is something I've done down in Trivandrum also. Once I was traveling, I did not know their language and I spoke in English. And almost all of them were able to understand by my actions that what the story is all about. So it's very interesting. Languages, reading really helps break barriers in a certain way. तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, जहां हम बात कर रहे थे कि कहानी रीडिंग अलाउड की। एक कहानी का हमने एग्जाम्पल लिया जो कथा की ही कहानी थी। अब मैं चाहती हैं, हम जो व्हाट आई रियली वांट इज, देयर आर 100 रीजंस टू रीड। मेरे पास सारे 100 हैं। आप सब 5-5 रीजंस बताइए कि पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इतना एम्फेसिस डालते हैं पढ़ने पे। और मैं जब जाती हूँ वर्कशॉप्स में, बात करती हूँ टीचर से, तो मैं बोलती हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग क्वेश्चन आंसर नहीं आता उसमें। तो जल्दी से लिखकर बताइएगा चैट बॉक्स में कि क्या रीजंस हैं कि हमें क्यों रीडिंग जरूरी है। ओवर टू यू अनामिका मैम, यू हैव टू जस्ट कीप रीडिंग। श्योर जैसे ही श्योर आप लोग श्योर। जल्दी जल्दी टाइप करके बताएं, 100 सोचिए तो हम नहीं सोचिए, कर पाएंगे। रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं रीड करके डांस कर सकूं। रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं रीडिंग करके सर खुजला सकूं। क्या लॉजिकली क्या रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है रीडिंग के लिए, क्यों मुझे लगा आप जरूरी है? किसी के कमेंट पढ़ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि यदि ऐसा है तो क्या हो सकता है। रीडिंग इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस सेज लक्ष्मी जी। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। और क्या है बाकी? मैं जैसे बोलती हूँ ना, झटपट फटाफट लिखिए आंसर्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अपने हाथ ही चलाइए। और किसी ने, और किसी को कुछ नहीं लगता कि क्यों रीडिंग जरूरी है? हम लोग इस फील्ड में है, पढ़ाई के फील्ड में है, तो बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए? रीडिंग हेल्प्स अस टू स्लीप नाइसली, यस और नो? माय अरे ओके, दीजिए, मैं आपके आंसर्स के लिए वेट कर रही हूँ। हाँ रीडिंग प्लीज इम्प्रूव बताइए, अगर बोलना है स्ट्रैटेजी। तो बोलें या लिखें तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। रीडिंग ओपन्स चाइल्ड्स इमेजिनेशन, बिल्कुल बढ़िया। यस, हम्म। रीडिंग हेल्प्स इन इंट्रोस्पेक्शन, वाह फैंटास्टिक। रीडिंग इज अ मस्ट फॉर करेक्शन ऑफ वर्ड्स, इट इम्प्रूव्स योर स्ट्रैटेजी। रीड कर पाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे सम्स या क्वेश्चन, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देन व्हाट एल्स? आंसर्स से जंप होते जा रहे। रीडिंग इम्प्रूव्स आवर कॉन्वर्सेशन टू बी एबल टू रिलेट एंड इम्प्रूव इमेजिनेशन। रीडिंग इज मस्ट फॉर करेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, और रीडिंग हेल्प्स अ चाइल्ड टू राइट, बिल्कुल सही। Enhancing vocabulary and communication, yes. It also enables and allows them to build a base to create stories of their own, yes, absolutely. और क्यों क्यों पढ़ना चाहिए? बिना पढ़ाई के क्या मतलब, बिना रीडिंग के क्या आगे नहीं बढ़ सकते? इट एग्जैक्टली एनहांसेस कम्युनिकेशन क्या स्किल। आपको लगता है ये लाइफ स्किल है क्या, एक जरूरत है आजकल के टाइम में, स्पेशली जहाँ सोशल मीडिया इतना ज्यादा है। तो उसी के बारे में हम ज्यादा थोड़ा सा बात करने चाह रहे हैं। काफी पॉइंट्स थोड़े बहुत तो आपने किए हैं इम्प्रूव्स सबसे पहले। कॉम्प्रिहेंशन। तो या सॉरी, आज ये, इट्स ओके अनामिका, आई डोंट थिंक हम ये सारे पढ़ सकेंगे, बट रीडिंग से बहुत खुशी भी मिलती है। आपका दिमाग चलता रहता है। हमें बोला जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादा पढ़ो, ठीक है। दुनिया के बारे में पता चलता है कि कहाँ जा रही है। हम हर जिंदगी तो नहीं जी पाएंगे, तो अगर हम रीडिंग करें तो वहां से हमें बहुत कुछ पता चलता है। और ऑफ कोर्स, अगर अगर आप देखिए रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं जब भी करती हूँ एक भी वर्ड मुझे याद नहीं होता कि मैंने क्या देखा। बट जब हम एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो हर वक्त कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो एक दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, और वो जिंदगी मैंने नहीं देखी है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न था 4 दिन पहले, अभी मैं बात करूंगी क्योंकि वो मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और आजकल बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये
आप दूसरों की जब जिंदगी देखते हैं, ये मैं बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स बोल रही हूँ, इनमें से एम्पैथी की बात करें कि हमें दूसरों की जिंदगी समझ आती है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है रीडिंग के साथ। सिर्फ हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी ही जिंदगी नहीं है, लोग बहुत तरह से जिंदगियां जी रहे हैं। स्ट्रेस कम होता है रीडिंग से, और ऑफ कोर्स एक टेम्पररी रिलीफ है रियलिटी से भागने का, जैसे हम पिक्चरें पे जाते हैं वो देखते हैं। तो ये अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो सोशल इमोशनल पे जा रहे हैं, बिसाइड्स कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो ही रही हैं। सो रीडिंग बिकम्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इस तरह से ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की बात करें, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मेमोरी इम्प्रूवमेंट, तो ये सब बातें होती हैं। फिर जब हम डिस्कशंस करें तो बच्चों से बात करने का कुछ वो होता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं बचपन से, अब मैं थोड़े से इनको समराइज करके मैंने यहाँ पॉइंट्स डाले हैं। नॉलेज कम्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, नॉट जस्ट फ्रॉम वन सोर्स। तो जब हम दूसरे लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, सब कुछ उनके बारे में जानते हैं, और कहानियों में हम बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ते हैं, कोई जजमेंट नहीं है, आपको कुछ एकेडमिकली परफॉर्म नहीं करना है वहां पे, तो आपकी रिटेंशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी जब आप कहानियों के द्वारा आप जब रीडिंग करते हैं, वोकैबुलरी बढ़ती है। बीच में इन बिटवीन क्या है, वो कहते हैं ना, इन बिटवीन द लाइंस, वो पढ़ना आ जाता है रीडिंग के थ्रू। प्रोग्रेस इज अचीव्ड थ्रू लर्निंग, बिलीविंग एंड एक्टिंग। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज भी आगे बढ़ेगी। मेंटल हेल्थ की बात करें तो आपका, अगर आप रीडिंग करोगे, आपका मूड इंप्रूव होता है, यू फील बेटर। और बहुत जरूरी है जब दूसरों की कहानियां, जैसे मैं शुरू बचपन से, मैं अपना ही बात करूं तो बचपन से मेरे फादर ने क्या किया, मुझे बुक्स पे इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं एक छोटे से माउंटेन टाउन से रहने वाली हूँ, तो वहां कुछ नहीं करने को होता था, तो मेरा पूरा समय पढ़ने में जाता था। और वो एक वैली है, वैली, वैली को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? तो वो घाटी वैली, घाटी। घाटी, हाँ, तो मैं घाटी में रहती थी। तो सब तरफ सिर्फ चारों तरफ और कम लोग, और सिर्फ माउंटेन्स होती थी। तो मेरा टाइम बहुत अच्छा जाता था, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ती थी और फिर मेरा दिमाग इमेजिनेशन पे जाता था। वो मेरी बढ़ते बढ़ते आदत ही बढ़ गई। और बाद में क्या हुआ कि जब मेरे लाइफ प्रॉब्लम्स आती थी, तो मैं कभी ना किसी कहानी से उसको जोड़ देती थी, एंड वो मुझे अपने इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करता था। तो अगर आप देखिएगा तो बच्चों के लिए जॉय ऑफ रीडिंग की हम कथा बात कर रहे हैं, स्पेशली दिस मंथ, तो हम यही बात कर रहे हैं कि हाउ मच इनर जॉय रीडिंग कैन ब्रिंग टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हुई मेंटल हेल्थ की बात। ब्रेन हेल्थ इज डिफरेंट, उसमें हम बात करते हैं मेमोरी की, वोकैबुलरी की, कॉम्प्रिहेंशन की, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसके बारे में ज्यादा जो बात है वो मैं नेक्स्ट वर्कशॉप पे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रेन हेल्थ के बारे में, कि कैसे, थोड़ी सी यहाँ पे भी, बट ज्यादा वहां, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। आज का जो ज्यादा एम्फोसिस है वो सोशल इमोशनल स्किल्स पे, और कैसे हम रीडिंग करें उस पर है। अगर आगे बढ़े तो ये बहुत जरूरी है, पहले हम बेड टाइम स्टोरीज करके तो बुक्स ही हैं, कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ के सोते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है, और कुछ ना कुछ रिटेन हम कर ही लेते हैं। आप में से कितनी टीचर्स हैं जो पढ़ती हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपके वहां पे आप इमोजीज यूज कर सकते हैं एंड उसके द्वारा यू कैन रेज योर हैंड एंड शो। कल्पना मैम कल्पना कह रही। जी ने हम्म। हाथ उठा लिया है। ओके, सपना क्योंकि जी अगर ताली मार। खुद रीडिंग नहीं करेंगे हम, बच्चों में क्या, बिकॉज अगर हम खुद जो चीज नहीं करते, बहुत मुश्किल होता है ट्रांसफर करना बच्चों में। तो रीडिंग ऐसी स्किल है कि बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी बात किया कि इट हेल्प्स बिल्डिंग कंसंट्रेशन
फोकस ज्यादा आता है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी आती है। अगर आपके पास पूरा स्क्रीन है, आप विनी द पू देख रहे हैं, तो आपको पूरी इमेज पहले से ही बनी है। बट अगर आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं है तो आपकी इमेज बहुत अलग होगी। तो वो कहानियों से बहुत फर्क होता है। तो हम जब बचपन में, क्या होता था, हर किताब पर एक कहानी, मूवी बन जाती थी। तो हम पहले किताब पढ़ते थे, फिर हम मूवी देखते थे, मेरे फ्रेंड्स। तो उसमें फिर हम कंपेयर करते थे बेटर क्या है। तो ऑलमोस्ट 99% हमें बुक ज्यादा पसंद आती थी, ना कि जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि वहां हमारी इमेजिनेशन, हमने अपने तरीके से उस कहानी को समझा हुआ होता है। तो रीडिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ, और नॉट जस्ट चाइल्ड्स ग्रोथ, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं जब जॉय ऑफ रीडिंग की बात कर रही हूँ, हम सबके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ कोई क्वेश्चंस है अभी तक? और कुछ वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, कोई ऐड करना चाहेगा? सोनिया मैम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आप बोल रहे थे ना कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, इफ एट ऑल बाहुबली मूवी के पहले, इफ देयर वाज अ बुक, स्टोरी बुक कॉल्ड बाहुबली एंड वी ऑल हैड रेड इट, ट्रस्ट मी, यू वुड नॉट हैव लव्ड द मूवी। आपको बाहुबली डायरेक्टर राजमौली की मूवी पसंद ही नहीं आती, बिकॉज योर इमेजिनेशन वुड हैव बीन बियॉन्ड। उन्होंने जो राजमौली जी ने दिखाया था एज अ डायरेक्टर, उससे कहीं 100 मील ज्यादा आपका इमेजिनेशन चला गया होता, So when we think from our head, हमारे imagination just goes wild. So I relate, अभी जो सोनिया मैम बता रही थी, I 100% agree कि हमारा imagination जो होता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है कंपेयर टू व्हाट अ डायरेक्टर इज शोइंग, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से दिखाते हैं, whereas my imagination मेरे लेवल में कहीं और जाता है। So I completely agree with you, what you just said. तो अगली कहानी पे जाते हैं। अब जरा गेस करके बताएं कि ये कौन सी कहानी है। इसका क्या टाइटल हो सकता है? इसका लक्ष्मी हाथी का मैम, वजन गेस कैसे द तोले? टाइटल। अच्छा लक्ष्मी मैम, आप कैसे तोले बताइए। हाथी? मुझे तो वो नहीं तो लग रहा है। ऑलरेडी है, और क्या टाइटल दे सकते दोनों हैं? सेम मीटिंग है। लक्ष्मी मैम ने यस, किताब नहीं पढ़ी है, मैं इसलिए उनसे पूछ रही हूँ। यस। व्हाट टाइटल वुड यू गिव टू दिस? Light or heavy, says Lakshmi ji. Okay, absolutely. Light or heavy, Yeah, okay. that's a good one actually. I think I like the title there. Yeah, ऊपर तो नीचे. अब पिंकी मैम, आप पढ़ेंगे क्या किताब? यस मैम। हाँ, ठीक है। जी मैम। 1 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो रीडिंग में आप देखिए थोड़ा सा, जैसे राइट बैलेंस। ओके, दैट साउंड्स गुड अगेन। एक सेकंड जी। तो हम ये अब पढ़ेंगे हिंदी में किताब, आप देख सकते हैं? यस मैम। ओके, तो शुरू हो जाए पिंकी मैम। ओके और मैम। देखिए एक्सप्रेशंस के साथ, सबके साथ। हाँ, ठीक है मैम, ट्राई करती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आज हमारी स्टोरी का नाम है कैसे तोले हाथी। आसमान के राजा का एक पालतू हाथी था। एक दिन राजा साहब ने घोषणा की, जो मुझे मेरे हाथी का भार बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के मंत्रियों ने की कोशिश, राजा के पंडितों ने की कोशिश, सब्जी वालों ने की कोशिश, रस्सी बनाने वालों ने भी, और एक सेकेंड मैम, सोनारों ने सुनारो। भी की कोशिश। और जब सब थक गए, एक लड़की के दिमाग में बत्ती जली। वह हाथी को अपने साथ लेकर नदी पर गई। फिर दोनों ने एक नाव बैठ गए। सॉरी मैम, वो स्क्रीन बहुत No छोटी worries. है ना। No worries. Try. हाँ. नाव पानी में डूबने लगी। जब रुकी तो लड़की ने नाव के उस हिस्से पर एक निशान लगाया।
उसके बाद नाव को पत्थरों से भर दिया। नाव डूबने लगी और डूबती गई। जब पानी उस निशान तक आ गया, तब उसने कहा, ठहरो, अब नाव में भरे पत्थरों को तोल लो। और इस तरह उन्होंने हाथी का भार तोल लिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब एक रीड अलाउड में बहुत जरूरी बात है कि एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, आप पहले से, मतलब अभी तो हमने रैंडम आपको चूज किया, पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके पढ़िए पहले कहानी बच्चों को सुनाने से पहले। तो एक बार इंग्लिश का वर्जन अब की बार अनामिका मैम सुनाएंगी, हाउ टू वे एन एलिफेंट। ओके, मैं हिंदी वर्जन निकाल के बैठी थी। ओके, आई विल रीड अच्छा, इट फ्रॉम योर बताओगे? स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ, दैट विल बी फैंटास्टिक। No, I'll read from your screen. You just keep shifting it. How to Weigh an Elephant, the story by Geeta Dharmarajan and art by Sujasha Das Gupta. Next. The king of Assam had a pet elephant. One day, the king said, "A prize for the one who can tell me how much my elephant weighs." The king's minister tried to find out. The king's pundits tried. Vegetable sellers tried, rope makers tried, jewelers tried. At last, a little girl had an idea. She took the elephant to the river. They got into a boat. The boat sank and sank. When it sank no more, the girl made a mark. Then she filled the boat with stones. When the water came up to the mark, she said, "Stop now! Weigh the stones." This is how they found out the weight of the elephant. Thank you. Nice, thank you. Very nice, Pinky ma'am and Anamika ma'am. So Thank you. when we read, so what is very interesting is anything you'd like to say about read alouds like these. जब हमने शुरू किया था एक बहुत छोटी सी रायम से ओनामोटोपिया से, उसके बाद हम आए थोड़ा सा लेवल अप, ठीक है, फिर वही पिक्चर बुक है आपके सामने, आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। तो बहुत जगह जब हम बात करते हैं, क्या हर वक्त प्रश्न पूछने जरूरी है या सिर्फ पहली बार में सिर्फ बच्चों को मजा लेना जरूरी है? आपको क्या लगता है? मजा लेना। मैम, मजा लेना जरूरी है ना, क्योंकि ये एकदम सिलेबस की तरह तो नहीं है। और क्या हमें बार बार रीड अलाउड्स करना चाहिए वही कहानी वही कहानी? नो मैम। नहीं। व्हाट इज योर ओपिनियन? कोई और बताइएगा, क्या ओपिनियन है? पॉजेस लेकर से अनिमा जी, अनिमा सनन जी से पॉजेस हाँ। लेकर मुझे लगता है कि रिपीट करना चाहिए, क्योंकि जब बार बार एक चीज दोहराई जाती है तो दिमाग के अंदर, और जैसे वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करना है या इंटोनेशन कैसे बोलना है या कहानी का डेप्थ और समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि रिपीट करना अच्छा रहेगा कहानियों को। एक्चुअली कहानी जो है वो रिपीट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हो, स्पेशली छोटे एज ग्रुप्स के बच्चे, वो बार बार वही कहानी लाके आपके सामने ला देंगे, प्लीज रीड इट अगेन, प्लीज रीड इट अगेन। तो और लास्ट टाइम तो पढ़ी थी, अब दूसरी क्यों? तो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है, जहां पे द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू मेक द स्टोरी देयर ओन। वो कहानी को अपना बना रहे हैं, और वो जितनी बार रिपीट करा रहे हैं। मुझे याद है जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो वो एक ही कहानी बार बार मुझे कहता था कि ये पढ़ के सुनाओ, पढ़ के। और आप मानोगे नहीं, उसको लिटरली प्रिंट टू प्रिंट, मेरे दोनों बच्चों के साथ ये हुआ, वो प्रिंट टू प्रिंट उनको याद हो गया। और मुझे लगा उनको पढ़ना आ गया, बट उनको पता था सिंबल से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो बहुत फैसिनेटेड हो गए स्टोरीज के साथ एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो कहानियों को बार बार पढ़ना जरूरी है फॉर स्पेशली चिल्ड्रन। कई बार मैं अब जो कहानी मैंने 20 साल पहले पढ़ी है, मैं खुद दोबारा दोबारा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। एनीथिंग यूड लाइक टू एड ऑन टू दिस, लक्ष्मी मैम, एंड वील देन गो फॉरवर्ड। Yes, ma'am. No, the same experience which you had with your children, I had to with our daughter.
So she used to bring the same book over and over again to read. And at one point, even I thought, she started reading as I turned, she started reading by herself. So even I was thinking that she's learned to read. Actually, she was doing image reading. But Correct. the best part was it was much, much above her age level, the book. Correct. The picture Correct. book, it had very difficult words, but since she was able to, she heard it repeatedly so many times, she was able to recall, and she was page after page, not a word would be missed, but she was able to read. But she was not decoding and reading. She was only doing an Very image reading. एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है एज अ टीचर हमें पेशेंट होना। अब ये मत कहिएगा लिसन टू योर चाइल्ड। अगर बच्चे कह रहे हैं हमें दोबारा सुननी है तो इसका मतलब वो कितने इंटरेस्टेड है स्टोरी में। अगर आप थक गए हो, एक और मेरे को अभी दिमाग में आया, हमारे पास एलेक्सा भी है जो हमारी कथा की कहानियां हैं वो एलेक्सा पे हैं, जहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम थक जाते हैं कि बार 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 बार, तो एलेक्सा पे आप जाके कथा की कहानियों को सुन सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में भी अनामिका मैम भी बता सकती हैं। अभी बताएंगे क्या थोड़ा सा बस? अनामिका मैम एलेक्सा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी आई लॉस्ट यू, आपकी आवाज कट रही थी। ओके, सो अच्छा। एलेक्सा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने देखा होगा एक इको डॉट होता है, इस तरह राउंड शेप का होता है, जो कई लोगों के पास अवेलेबल है। तो आजकल इसको कई स्कूल्स में, स्पेशली ब्लाइंड स्कूल्स में काफी यूज किया जा रहा है। तो अब यदि आपके पास यू डोंट हैव दैट, नथिंग टू वरी, आप एलेक्सा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आफ्टर डाउनलोडिंग द ऐप, बहुत ही सिंपल कमांड है, एलेक्सा open katha story. The minute I give this command, it opens katha story. Then I say Alexa play चंदा मामा, और यदि मुझे चंदा मामा हिंदी में चाहिए, मैं बोलूंगी एलेक्सा प्ले चंदा मामा इन हिंदी, तो वो हिंदी में शुरू हो जाती है। सो बेस्ट ये है कि किस तरह एलेक्सा से बात करना है, किस तरह डाउनलोड करना है, ये भी हम लोग सेशंस कंडक्ट करते हैं। सो यू कैन अटेंड आवर सेशंस ईदर ऑन थर्सडे और सैटरडे, जो एलेक्सा के सेशन होते हैं। तो इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि टीचर्स जब पढ़ा रही हैं, कभी कभी जो है हर टीचर को मॉड्यूलेशन पता ना हो, सब लोग इतने परफेक्ट नहीं हो सकते हैं कि सब लोग एकदम अच्छे से मॉड्यूलेशन के साथ एक कहानी पढ़ सके, नहीं आता है। तो बेस्ट सेफ चीज ये है कि रेडीमेड कहानी को आप प्ले कर दीजिए। कई टीचर्स मोबाइल को स्पीकर से कनेक्ट करके स्कूल्स में, क्लासरूम्स में एलेक्सा की कहानियां बजा रहे हैं, और जैसे कि उन्होंने चंदा मामा की स्टोरी प्ले करी, और किसी बच्चे ने पूछ लिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। नाउ टॉप ऑफ द माइंड में शायद मुझे याद ना रहे व्हाट इज द डिस्टेंस, तब मैं एलेक्सा को, टीचर इज यूजिंग इट इन दिस वे आल्सो, एलेक्सा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो कितना स्मार्ट, टीचर स्मार्ट लग रही है, याद नहीं है करके कवर भी हो गया, कि टीचर को नहीं मालूम वो पॉइंट भी कवर हो गया। और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे ढंग से विजुअली चैलेंज्ड बच्चे, एट द सेम टाइम साइटेड बच्चे जिनकी आंखें हैं वहां पे भी यूज करें, तो ना वैरायटी हो जाती। जब एक ही आवाज 40 मिनट एक ही आवाज टीचर की जाती है, तो एक सेशन बहुत बोरिंग हो जाता है। उसमें यदि वेरिएशन हो जाता है, थोड़ी देर टीचर बात करती है, टीचर फिर थोड़ी देर स्टूडेंट्स को रीड करने बोलती है, उसके बाद एलेक्सा की कहानी बजाती है। इमेजिन द एटमॉस्फेयर यू हैव क्रिएटेड, द जॉय ऑफ रीडिंग जो सोनिया मैम बोल रही है, द जॉय ऑफ लिसनिंग एंड जॉय ऑफ रीडिंग का जो मजा है, यू विल एंजॉय टीचिंग और बच्चे एंजॉय करेंगे पढ़ना। सो दैट इज व्हाट एलेक्सा का मैजिक है। हमारे सेशंस को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश में सेशंस हैं अबाउट हाउ टू डाउनलोड एलेक्सा, नहीं तो हम आप learn.katha.org, मैं पोर्टल का डिटेल यहाँ दे रही हूँ, learn.katha.org, इस पे हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे आने पर आपको यहाँ पे भी एलेक्सा का आपको स्क्रीनशॉट, स्क्रीन बाय स्क्रीन दिया गया है, हाउ टू डाउनलोड, क्या कमांड देना है, क्या बोलना है, एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड वहां दिया गया है। यदि आप फ्राइडे के सेशन 12:30 भी ज्वाइन करते हैं, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू एलेक्सा, हाउ टू यूज इट, तो अब आराम से आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द मैजिक ऑफ एलेक्सा और कथा जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अस फॉर दिस मैजिकल जर्नी। ओवर टू यू सोनिया मैम। थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं कि कैसे स्टेजेस होती हैं रीडिंग डेवलपमेंट की। थोड़ा टेक्निकली इसलिए क्योंकि हमें एज पेरेंट्स और के गिवर्स ये सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। कि प्री रीडिंग स्टेज क्या होती है, जब हम फोनिक किताबें कर रहे हैं, जैसे ओनोमोटोपिया वर्ड्स जो कह रहे थे, छम छम, टप टप, तक, वो ये सब जो है ये वर्ड्स हैं, ये बच्चा सबसे पहले सीखता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे
साउंड्स को पहचान रहे हैं और उसको साउंड के साथ, लेटर के साथ रिलेट कर रहे हैं और किताबों में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये पहली बार क्या होगा कि बच्चों में प्रिंट अवेयरनेस डेवलप होती है। ये होती है फर्स्ट स्टेज, इमर्जेंट प्री रीडिंग स्टेज, जो कि शुरू हो जाती है बर्थ टू प्री स्कूल तक। ठीक है, उसके बाद आती है, अगर हम देखें नर्सरी केजी के बच्चों का, ग्रेड 1 तक। अब इसमें उनको सारे सिंपल वर्ड समझ में आने लग जाते हैं, साउंड समझ में आने लग जाते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई, खासकर अगर अंग्रेजी में देखो, ये द लिखा हुआ है या अ लिखा है, वो सिर्फ पढ़ के वो पहचान पाते हैं या वो रिलेट भी कर पाते हैं। जैसे मैंने देखा कि जो बच्चे मेरे हैं वो क्या कहते, बहुत ज्यादा अगला, वो जापानी बच्चे हैं मेरे पास, बट वो जिस तरह से मैं बात करती हूँ उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाह रही है। तो इस तरह से वो मेमोराइजेशन हो जाता है, प्रिडिक्शन शुरू हो जाता है रीडिंग में। तो पहले मैं जब वो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं ना मेरे पास, मैं सिर्फ उनकी रीडिंग कराती हूँ। एक तो उनका जबान, क्योंकि एक भाषा बहुत अलग है, तो वो सिर्फ रीड करके प्रिंट पढ़ना सीखते हैं। मैं बॉदर भी नहीं करती कि उनको समझ आ रहा है या नहीं, ना मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा समझाने का। बट मैं देखती हूँ उसके बाद थोड़ा टाइम रुक के, वो कॉन्टेक्स्ट क्लूज, हर चीज का तो वोकैबुलरी मीनिंग हमें भी नहीं आता और वो मजा भी नहीं आता, बट वो कनेक्ट कर लेते हैं और वो एक लैंग्वेज नेचुरल तरीके से, जो एक नेटिव भाषा जिसको कहते हैं ना, जैसे हमने हिंदी या कोई भी भाषा, तमिल सीखी, उस तरह से वो उसको पढ़ना सीख जाते हैं। ये मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रही हूँ क्योंकि ये मैं रोज अप्लाई करती हूँ अपने क्लासरूम्स में। अगली स्टेज होती है ग्रेड 2 और 3 की, जहां पे बच्चे थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी से और एक्यूरेसी से पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाती है। तो जब अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे ना, तो इसमें क्या कहानियां जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और अगर आप देखिएगा 7 साल से लेके 14 साल तक बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो फेरी टेल्स, बहुत इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इस तरह की जो कहानियां हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आती है 7 से 14 साल की उम्र तक। और उसमें फिक्शन फिर हम बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी आनी शुरू होती है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। आजकल तो हम थोड़ा जल्दी करना शुरू करते हैं एट अ स्मॉलर लेवल, बट फिर ये ट्रांजिशनल रीडिंग स्टेज हो जाती है। जब तक बच्चे मिडिल स्कूल में आते हैं तो बहुत तरह की किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कि आपको क्या पसंद है। तो ये तो थी स्टेजेस ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे आप लोग के पास कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, और यहाँ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत चलेगा। तो ये सब एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से पहले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं एज प्रिंट, जब मेरी बच्ची, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू शुरू में स्पेंड किया हुआ है। तो जब वो प्रिंट में थे तो वो रास्ते में जितने बोर्ड आते हैं, वो मैं बचपन से मैं भी करती हूँ सारे बोर्ड, इवन मेरे जो अखबार के लिफाफे आते थे बचपन में, मैं तो अभी तक वो पढ़ती हूँ अखबार। तो वो इतनी आदत पड़ गई है, या हम ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में क्या लिखा है। तो प्रिंट अवेयरनेस बहुत जरूरी है बच्चों में डेवलप करनी, रीडिंग ही तो है वो। ठीक है, सो कहानियों का माध्यम एक रीडिंग है, और भी तरीके हैं जहाँ रीडिंग हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। Lakshmi ma'am, any thoughts there? Because you are somebody like who's just there in front of me, and which is so pleasant to have someone. Yes, ma'am, I agree with you. The print awareness is very important. But when you see, you're giving us the exact stage after stage, but when the children come to me when they're in grade 3, they're still in the first stage. So, क्योंकि आजकल बिकॉज लोग पढ़ नहीं रहे हैं ना, yeah, the kids don't read. So that is the thing. So since you say, like, yeah, based on the personal experience, we make it a point to read when we go out in the car. We just show the child the hoarding and the board, and we say, then now it is changed. Like how you said for your kids, you used to read.
we used to do the same thing, but now it has come to a different stage wherein, why is there, for example, why is it written chemist and why is it written pharmacist? So it's gone advanced. Absolutely, absolutely. So that is there. So what I do for the children is, but there is no observation skills. I don't find any observation skills in children. So that is when I introduced a simple assignment like using the post-it slips, like how you say print-rich environment. So asking them to post, put the post-it slip, say on the refrigerator and write it, it's a refrigerator, or on the sofa, you write sofa, washing machine. So that way they not only learn the spelling, they start observing the surroundings. Then they come and tell me, I saw this is the brand of my washing machine, this is the brand of my, refrigerator. Then they start seeing the buttons in it. What does it say? So slowly the observation improves. So I ask them to observe the road signs and come and explain to me why the road signs were there at that particular juncture. So similarly, I ask them to observe school, what labels they have and what signs they have, and the difference between the signs, label, and instructions. So I bring it along with the story. I bring all these topics as well, which is appropriate for that particular grade. So that is how I try to scale as I'm teaching them. करेक्ट. सो जब हम रीडिंग की बात करते हैं, ये सिमिलर जो मैम बता रही हैं, मैं प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में पढ़ाती थी, तो हम हर चीज लेबल करते थे बच्चों के लिए. और प्राइमरी में तो बच्चे खुद ही लेबल कर सकते हैं अपने जो कभी बैग होल्स होते थे वो लेबल करने हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हैं, शूज कहाँ रखने हैं, तो वो सारा बच्चे लेबल करते थे. तो ये लेबलिंग से क्या होता है, एक तो ओनरशिप आती है और ऑफ कोर्स स्पेलिंग्स आ रही हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट वो बहुत जरूरी है. मैम बहुत ठीक कह रही हैं कि आजकल ऑब्जर्वेशन, आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी, तो कोई बच्चों से बात एक्चुअली उनको लगता है, वो लगता बहुत कॉन्फिडेंट है बट होते नहीं है इतने, क्योंकि जो नॉलेज बेस है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं ना. अगर हम पढ़ें तो हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा ना. तो बहुत कम लोग हैं जो ढेर सारी बातें कर पाते हैं या गहराई की बातें कर पाते हैं. तो अब वक्त ऐसा आ चुका है, बिफोर वी लूज इट एनी फर्दर, कि हम फिर से जॉय ऑफ रीडिंग अपने बच्चों में, अपने में बढ़ाएं, इनकलकेट करें. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर एक्चुअली डूइंग दिस इन अ वेरी एकदम से दिस वी मंथ, क्योंकि छुट्टियां भी हैं बच्चों की, तो जस्ट पुशिंग इट अ लिटिल मोर कि आप लोग रीडिंग का ज्यादा करें. आगे एक और कहानी है, ये अब हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे. क्या नाम है इसका? गेस गेस कीजिए. बहुत मजेदार. ये हमारी आखिरी कहानी होगी आज की, बट क्या नाम हो सकता है इस कहानी का? तनु मैम, पिंकी मैम. आपको जो भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ट्राई टू गेस द टाइटल. यदि इफ यू हैव टू गिव अ टाइटल, बच्चों को बताना है कि क्या टाइटल हो सकता है, गेस करो. ओके, हा 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 सेज लक्ष्मी जी. ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग. स्माइल. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन सेज रजनी जी. हाँ जी, तनु जी बोलिए. मैम यस हैप्पी. तनु जी बोलिए. हैप्पी. ओके, और कुछ? केयरिंग. ओके, लोटपोट, हंसते हंसते लोटपोट. हैप्पी. ओके, फोटो किसकी है? कौन सा जानवर है? हाथी की है, सांप की है. लाफिंग हिप्पो. वेरी नाइस, लाफिंग हिप्पो. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टाइटल्स आ गए हैं. तो Yes. ठीक है. अब लक्ष्मी मैम, वुड यू लाइक टू रीड द स्टोरी? Sure, ma'am. Fantastic. Cool. Just give me a minute. I'll just pull up the story. ये सिर्फ हम अंग्रेजी में आज पढ़ते हैं, अगली बार शायद हमने ये पहले पढ़ी हुई है, but okay, here we go. The story name is Hippopotamus. Okay.
Today we are going to read about this book, Hippopotamus. It's written by Geeta Dharmarajan and the pictures are by Atanu Roy. And this is published by Katha Books. One day in the middle of the afternoon, a most enormous thing fell into the white lily pond in Gulmohar jungle. Crash, clatter, help, run, run. Moyal the rabbit, Hanu the monkey, Popat the parrot screamed. Everyone was so busy being afraid that they didn't see the thing carefully walk out of the pond. Moyal was the first to spot him. Hey, you there, who are you? Moyal asked boldly, though her voice came out rather squeaky. After all, the thing was so big. I'm Abhasi, a hippopotamus. Hick. The strange animal said, giving a tiny little hiccup. A hippopotamus? Hippos live in Africa. You are a long way from home, aren't you? Ratri the owl, who had been rudely awakened by all the noise, asked. At once, Havasi broke into tears. I wanted to go home, he wailed, bouncing up a foot or two. Hick! Ah! Ila, the caterpillar, asked, but how did you get here? I was with my ma. Suddenly I got the hiccups and hick, swish, I went into the air. My ma couldn't stop me. My aunts couldn't stop me. Even my strong papa couldn't. And here I am. I'm scared of getting another huge hiccup like that. I might fly off and not come down at all. Havasi said, looking at the animals around him. We'll help you get rid of your hiccups, said Moyal helpfully. And get me back home? Asked Havasi hopefully. Sure, we'll try, said Hanu. Let's call our other friends too. Someone might come up with a good cure for hiccups. So off went Moyal to call the Hathi Log, the tigers, and the bats, and the spiders, and everyone. Soon they were all busy thinking. Water, said Forest Fox suddenly. That's what we foxes drink when we hiccup. It works every time. Thanks, said Havasi. Water, I love. He promptly stepped into the white lily pond and just disappeared. Hey, do you think he's drowned or something? Asked E the elephant when Havasi didn't come back for quite a few moments. He didn't look as if he could swim, said Kaka, the crow, in a worried voice. Just then, Havasi came back smiling. It was like back home, said Havasi, gurgling happily. And I just kind of forgot and went for a walk. Sorry, a walk? Under the water? Asked E the elephant in surprise. I love walking on the lake bed, explained Havasi. I can swim well too. And I can beat you in a race on land when suddenly, help, a hiccup, a big one. All the animals tried everything to help Havasi get rid of his hiccups, giving him sugar, asking him to hold his breath, and frightening him. But Havasi was so big, what would have scared him? Just then, listen, if we get rid of his hiccups, how will we get him back home? Oh no, groaned Hanu when he heard Tejas the tiger. We never thought of that. What we really need is a way to give him a huge hiccup that will take him all the way back home, the same way he came, said Popat the parrot. I know what. A laugh always makes the hiccup worse. Anu came up with the idea. We'll tickle him, said the ants. We'll tell him such crazy jokes that they will take him all the way home, said the monkeys. Goody, shouted Havasi, his small eyes twinkling. Here I come, Mama. The ants tickled Havasi, and everyone shouted all the jokes and the funny riddles they knew. Why does a stork stand on one leg? Because if she lifted the other one up too,
she would fall down. Where does a 7-foot gorilla sleep? Anywhere he wants to. What is as big as a hippo but weighs nothing? The hippo's shadow. Where do frogs keep their money? In riverbanks. Monkeys, elephants, caterpillars, and birds were all giggling their heads off. In their middle was Havasi roaring with laughter. You would never heard so many jokes before. And right in the middle of a crazy elephant joke, Havasi hiccuped. A really huge hippo-sized hick. Up he went flying, right over the banyan tree the way he had come. Bye and thanks, shouted Havasi from the sky as he flew off happily. Bye-bye, happy landing, called out all the animals. Back home, and oh yes, before I forget, only yesterday the animals of Gulmohar jungle heard a big thank you grunt from Zima Springs, Africa. Yes, you guessed right. It was Havasi, the hippopotamus. Thank you, ma'am. That was fantastic. Thank you, ma'am. Thank you. How was the experience of reading online? I was reading on the big screen. I wasn't reading on the laptop. I realized Pinky ma'am had a mobile phone to read. तो Yeah. वो उनको दिक्कत हुई. मजा आया बाकी सबको ये कहानी सुनने में. बहुत अगर मजा आया. Lovely it was. देखिए अगर हम देखें तो हम अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं कहानियों का, छोटा सा थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और. तो इसी तरह से जब हम बच्चों को रीडिंग हैबिट्स डालते हैं तो इसी तरह से हम पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके स्टेजेस के हिसाब से. कुछ तो स्टेजेस मैंने यहाँ आपको बताई हैं. अब आगे हम चलें तो एक सेकेंड. यहाँ पे स्ट्रैटेजीज क्या हैं? आप प्लीज, जो सबसे पहले स्ट्रैटेजी है फोनीमिक अवेयरनेस, जो हम बात कर रहे थे साउंड्स की, तो वो सबसे पहले सीखने का डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स के लिए चाहिए. तो उसमें हमें लेटर और साउंड्स में जो कनेक्शंस है वो अब बच्चों को सिखाने हैं. उसके बाद सेकंड होती है फ्लुएंसी, स्पीड, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन. क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ सिर्फ हम फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं. फिर वोकैबुलरी बिल्ड होती है. और फाइनल जो है यूज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विजुअलाइजिंग, क्वेश्चनिंग, मेकिंग कनेक्शन, समराइजिंग एंड इन्फरिंग. ये आखिरी स्टेज है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले तो सिर्फ यही करती हूँ कि बच्चों को इंटरेस्ट लैंग्वेज में, बिकॉज अगर बच्चों को हम बहुत कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, वो अपने आप ही बहुत कुछ सीख रहे हैं जब वो कई कहानी पढ़ रहे हैं. तो आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ाइएगा, इसको एक जॉय, फिर वही बार बार जॉय ऑफ रीडिंग. मेरे को बार बार यही बोलना है. और जरूरी नहीं हर कहानी का एक मॉरल हो, मजे के लिए भी तो पढ़ते हैं ना हम लोग. तो ये भी मुझे नहीं, वो मॉरल अपने आप निकल आता है. और एक मॉरल नहीं निकलते, हजारों मॉरल्स होते हैं एक कहानी में, अगर आप ध्यान से देखो. अभी जब हम हिपोपोटामस की बात कर रहे हैं तो सारे एनिमल्स इकट्ठे आ गए उसकी मदद करने के लिए. वो भी एक मॉरल ही हो गया ना, कि सब एनिमल्स इकट्ठे हो गए, एक टीम वर्क हो गया. और दे वर वेरी काइंड, कंपैशनेट, वो भी दिख गया हिपोपोटामस में. तो एक मॉरल नहीं है, बिग आइडिया है बट एक मॉरल नहीं है. तो उस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा जब हम स्ट्रैटेजीज डेवलप रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं. और ऑफ कोर्स ये जो गाइडेड रीडिंग है ये बहुत जरूरी होती है. बच्चों को टेक्स्ट कैसे रीड करके सुनाना है. तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ के थोड़ा सा मस्ती मारते हैं अभी, ठीक है? तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन की बात करें, रीडिंग में बहुत जरूरी है कि हम वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं, ठीक है? अब कोई भी लोपा मुद्रा, लोपा, are you there? Hello, Lopa? Yes, ma'am. Yeah, would you like to read which one is odd one out? Just read the first row. None, done, some, and gone. Some is the odd one out. Lakshmi, ma'am, what do you say? None done, some gone. Okay, none done, some gone. And gone, right? Is the odd one. The odd one's Gone. out. Gone is out.
Gone. Gone is सुनने में जो gone. अलग लग रहा है, स्पेलिंग Right. के हिसाब से नहीं, जो सुनने में अलग लग रहा है उसको बताइए। ये हाँ, नन हाँ, ये डन pronunciation की बात हो रही है यहाँ. None and done. None, done, some, gone, gone. So you can't say gun, right? So Yeah. gone is out. So odd one Gone. out is gone. Yeah. Okay, Gone. next. कौन करेगा? जल्दी जल्दी करेंगे. This. कल्पना मैम. कल्पना जी, यस। Locker, soccer, occur, rocker. So occur is the odd one out. Next. नेक्स्ट कौन बोलेंगे? कोई झटपट भी. फटाफट इनिशिएट हाथ उठाइए। Ma'am, lopa, lopa, lopa. हाँ. Cove, stove, glove again, drove. Stove, glove, drove. Parul again. Okay. Lopa, listen to Parul. हाँ जी. Parul Fight, बोलिए. right, wait, and light. So wait is odd one out. No, no. What about the cove? Cove इस stove. वाले में बताइए, कोक स्टोव Glove वाले में and बताइए। drove. So glove is the odd one out. Correct. Glove is the odd one out. Lopa, just make a note. Okay. Next. Who's doing the next? आज क्या सिर्फ लेडीज सेशन है? Have. आज का क्या क्या जेंट्स नॉट अलाउड कुछ है क्या आज का? Ma'am, खाली have स्त्री is the odd लोग one बात करने करके नहीं, अदर्स आल्सो कैन ज्वाइन। हमारे भाई लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रदर्स प्लीज ज्वाइन इन। Have is the odd one out. Save, rave, cave. Have is odd one out. Very good. Next. कौन कर रहा है? मौन व्रत, मौन व्रत है अभी। लोपा. कल्पना मैम. Sword. Yeah. Word, cord, sword, lord. So it's sword. Okay. So W is silent. So Hmm. word, cord, sword, lord. Lord, Which is odd? lord. Word. Correct. Next. Lose. Lose. Correct. Correct, Lopa. Rose, lose, hose, nose. तो देखिए आप प्रोनाउंसिएशन, ये बच्चों के साथ गेम भी हो सकती है रीडिंग की. Drought. नेक्स्ट. Drought. Brought, Drought. drought, drought, out. Correct. Drought is out. So you can do a lot of word play in the classroom इस तरह से. ऐसे ही wind. Wind. Correct. Tear and tear. देखिए ये कितना मजेदार है. अगर आप लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज करें, और हिंदी में भी इसी तरह से आप कर सकते हैं पिक्चर्स और इन सब चीजों के साथ. अगर देखें इस तरह से, तो कौन पढ़ेगा जल्दी से? लोपा, स्टार्ट विद यू. फर्स्ट 5 वर्ड्स. Okay. Wednesday. ओके. Colon. वेंसडे. वेंसडे, Wednesday. नो डी. हाँ, सो no नो D. डी. नो Hmm. डी. वेंसडे. Colon, हाँ. almond, हाँ. are, and honest, fasten, Correct. fasten. Fast. Okay. So if you see THHL D, cologne, तो everything is silent it seems. Next. Hmm. हाँ जी. और कौन करेगा? कल्पना मैम. Yeah. So it's that, thumb, num, knob, ream. Rain, rain. Rain. Okay. Next. Lakshmi मैम. Herb, playwright, Nash, sword. Almond, knot, desert, desert. Bowl. Okay, okay. It's herb, no H. Okay. Herb, playwright, Nash, sword. Sword. W is silent. Sword. Right, yeah. Almond. So L is Is silent. silent, yes. Not, Not A is silent. desert and dessert. Desert. And then Yeah. तो ये बहुत मजेदार गेम्स हैं जो आप क्लासरूम में कर सकते हैं इस तरह से बच्चों के साथ. अगर जब हम रीडिंग इन द क्लासरूम की बात करें, तो आप शेयर्ड रीडिंग कर सकते हो. ये मेरी लास्ट स्लाइड है आज के लिए. उसमें शेयर्ड रीडिंग क्या होता है कि इट्स लाइक अ एडवेंचर, कि हम सब पढ़ेंगे इकट्ठा. आप क्या कर सकते हो, एक बोल में स्लिप्स रख सकते हो या स्टिक्स रख सकते हो, कि बच्चे टर्न वाइज पढ़ेंगे. स्टिक उठाई, जिसकी टर्न हुई, तो बच्चे अलर्ट भी रहते. नहीं तो हम क्या ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यस कल्पना मैम, आर यू गोइंग टू से समथिंग? नो, इट्स जनरल.
No, ma'am, Okay. it was a mistake. राइट। फिर है गाइडेड रीडिंग, जहाँ पे टीचर कोच की तरह एक्ट करती है और छोटे ग्रुप्स में पढ़ने में हेल्प करती है और नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करती है। फिर इंडिपेंडेंट रीडिंग, जहाँ पे बच्चे खुद पढ़ते हैं और अपने आप ही डिसाइफर करते हैं पूरी कहानी अपने पेस पे पढ़ के। लिटरेचर सर्कल बड़ा अच्छी आइडिया होता है, जैसे कि बच्चों का बुक क्लब, जिसमें बच्चे जो हैं एक रीडर्स की तरह एक किताब अपनी पसंद की पिक करके उसको पढ़ के उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। रीडर थिएटर में हम रोल असाइन करते हैं, जैसे कि आप कैरेक्टर्स देने और वो बच्चे पढ़ते हैं इंटोनेशन और टोन के साथ, तो वो बहुत फन पार्ट होता है, कोलैबोरेटिव भी होता है। साइलेंट रीडिंग कि सब बच्चे अपनी किताब अलग से बैठ के बिना, मतलब साइलेंट रीडिंग का मतलब है कि आप टाइम देंगे क्लास में कि सब बच्चे किताब पढ़ रहे हैं बिना कुछ डिस्टरबेंस के, तो बहुत रिलैक्सेशन टाइम होता है उसमें और बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मेरे बच्चों के स्कूल में भी होता है ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, कुछ ऐसा करके, है ना। सो देयर वाज अ एक्रोनिम लाइक दैट। What is it called? Drop everything and read. Dear period. Yeah. So if you see, it's a dear period. So वहाँ अब आजकल वो इतना कम हो गया है उसी उनके स्कूल में भी, तो डियर पीरियड्स आप कर सकते हो क्लास में। यहाँ बच्चे एक दूसरे को बड़ी रीडिंग भी करा सकते हैं कि बड़े जो बच्चे थोड़ा फ्लुएंट रीडर्स हैं वो दूसरे बच्चों को कहानी सुनाएं। तो इस तरह से बहुत चीजें होती हैं। ये जो रीडिंग रिस्पॉन्स की बात है ये मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात करूंगी कि कैसे एक्टिविटीज आप कर सकते हो रीडिंग के बाद। कुछ एक्टिविटीज मैंने बचपन में की थी जो आज मैं इतने उम्र हो गई है वो अभी तक मुझे याद है, जैसे कि कल की हो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा डिटेल में बात करूंगी। तो फिर जर्नल्स लिखना ये बहुत जरूरी है, रीडिंग रिस्पॉन्स जर्नल्स। तो ये तो बात की बातें हैं, बट पहले तो है कि हमें बच्चों को पढ़ने की आदत डालनी है, उसके बाद ये सारा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आता है। अगली बार जो हम शुरू करेंगे ये सिर्फ एक टीजर है, यहाँ पे टेल अ स्टोरी, यहाँ एक कथा की स्टोरी है डाडूज डे आउट, ठीक है। तो वन ऑफ अस, अनामिका, मी और एनी वॉलंटियर ऑल्सो कैन रीड द स्टोरी। आप लोगों को हम यहाँ से सेशन शुरू करने वाले हैं जहाँ पे वो आप हमें वो कहानी दोबारा सुनाएंगे सीक्वेंशली। तो ये है टीजर हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप का, जो कि होगी नेक्स्ट वीक वेंसडे को। फोटो टाइम। यस एब्सोल्युटली। मेरी एक रिक्वेस्ट है सोनिया मैम, अगली बार जो जो कहानियां हैं अभी बता दीजिए ताकि हमारे वॉलंटियर्स प्रिपेयर कर लें, एंड आप खुद देखेंगे कि आज की सेशन से नेक्स्ट सेशन में आप खुद कितना इंप्रूव कर लिए होंगे व्हेन यू आर रीडिंग इट आउट, क्योंकि आज तब का तब पढ़ने बोले थे, इवन देन यू ऑल रेड आउट सो वेल। आई एम श्योर और हम लोग तरक्की कर सकते हैं, हम लोग तब का तब और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तो अभी सोनिया मैम ने बता दिया दादूज डे आउट, वो कहानी आप लोग में से कोई भी इनिशिएटिव लेके आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश आपकी चॉइस है। उसके अलावा जो भी और स्टोरी होगी सोनिया मैम चैट बॉक्स में डालेंगी और वो आप प्रिपेयर कीजिएगा। इट विल लवली कि आप लोग थोड़ा प्रिपेयर करके थोड़ा आवाज को मॉड्यूलेट करके उसमें एक अलग फ्लेवर देते हुए करते ना, जब किस तरह किया जाए उसका भी हम लोग एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। लास्ट सेशन वो रहेगा कि क्लास में स्टोरी किस तरह टीचर्स नरेट करना चाहिए, बट आप लोग भी अपनी तरफ से प्रिपेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा। फिलहाल I request everyone to please switch on your videos and switch on your smiles. वो important है, all the 32 should be seen, सारे 32 दिख जाएं, because we would love to take a screenshot and हम लोग अपनी हमारी अच्छी memories होती हैं after every session and अभी मैं poll नहीं दे पा रही हूँ, but any feedback that you have I request everyone to put it in the chat box. For today's session, if you loved the session, yeah, 8 is a good rating, 9 is a very good rating, 10 is an excellent rating. यदि आपको ज्यादा यूजफुल नहीं लगा तो अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कि क्या पार्ट्स और आपको यू वर एक्सपेक्टिंग, तो वी वुड वेट फॉर दैट। एंड बिलो रेटिंग्स है 1 2 3, तो आपका ऑनेस्ट फीडबैक, HONEST जो है, हॉनेस्ट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा। सो ऑनेस्ट फीडबैक के लिए वेट करेंगे, जरूर अपना ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए चैट बॉक्स में। और मैं ले रही हूँ सबके स्क्रीनशॉट, प्लीज स्माइल, ऑल ऑफ यू प्लीज स्माइल। फैंटास्टिक। और आई वुड लव टू सी एवरीवन, सबके वीडियोस ऑन कर लीजिए।
because it's lovely to see हमारी, I always say कि ये जो है any टीचर्स feedback की जो please? साथ हम लोग Yeah, I'm just saying कोई yes feedback है side तो by side please आप बोल जैसे हाँ यहाँ हमें चैट बॉक्स में डालिएगा. It's nice. बोलना है तो of course. मोहम्मद सर कैसा लगा सेशन? आप लोग इनकरेज करेंगे. पहले तो हमारे पास बहुत अभी भी काफी रजिस्ट्रेशन थी, बट मेरे ख्याल छुट्टी है तो कम लोग आए हैं. तो नहीं तो हमारे पास 100+ रजिस्ट्रेशन थी आज के लिए भी. मोहम्मद सर कैसा लगा सेशन? दो हैं मोहम्मद, मुर्तजा सर. ओके. एनी फीडबैक लक्ष्मी मैम? मुर्तजा जी ने मेरी बात बहुत सीरियसली ले ली. मैंने बोला 32 ही दिखाइए, वो सिर्फ 32 ही दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे. प्लीज बात कीजिएगा. आप लोग बात कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड. Okay, so I hope to see you all next session. थोड़ा सा वो ब्रेन का बात करेंगे कि हम इन कहानियों को, आज तो हमने बात किया जॉय ऑफ रीडिंग, इसको आगे क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे हम स्ट्रैटेजीज वील डिस्कस मोर इन डिटेल अबाउट रीडिंग ओनली. और फिर अगेन एक इंटरैक्टिव सेशन होगा. जो मैं अगली कहानी करूंगी वो है आई एम आन और डाडूज डे आउट. ये दोनों कथा की किताबें हैं. डाडूज डे आउट आपको पोर्टल पे शायद नहीं मिलेगी, आई एम आन है. ठीक है. और वहां हम बात करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट की, सीक्वेंसिंग की, कि किस तरह से बच्चों का जो लाइफ स्किल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं पूरी जिंदगी. लाइफ स्किल का मतलब होता है जो हम सारी जिंदगी यूज करें. तो उसके बारे में बात करेंगे एट लेंथ नेक्स्ट टाइम. मैम अनीमा मैम है नहीं फीडबैक फॉर्म आज, तो अगर आप यहीं पे रेटिंग दे देंगे तो हम उसको एक्नॉलेज कर लेंगे. थैंक यू So पारुल. आप चैट बॉक्स में लिख सकते You'll हैं do अपने 2 फीडबैक. books, one book. So there are 2 books. One is I Am An, which is already there on the portal. Okay. I Am An आपको मिल जाएगी पोर्टल पे. डाडूज डे आउट मेरे पास प्रिंट है एक्चुअली, अभी वो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है. बट ये इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप भी होगा. तो आई वांटेड टू डू दिस. सो थैंक यू सो मच. दिस वाज सच अ प्लेजर. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है यहाँ पे. नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा, आई डोंट नो अबाउट साउथ. अनामिका यू और हाउ इज इट देयर? So I think there's always a holiday. And we would like if you could spread the word and more people can come in. साउथ में भी Because Sorry to interrupt, ma'am, but I cannot see any form or anything in the chat box. Like people are writing 10 on 10, 10 on yeah, 9. Kalpana ma'am, there is They're no waiting for a form. session. They are just rating it there and we are Okay, reading okay. and taking a note. So you can just give it a rating there itself. Because for some reason we are not able to do the poll. Okay, That's sure, all. ma'am. Hmm. And anything you'd like to add, or that's all? you can talk if you want to Ah, talk about it also. You can talk. yes, Kalpana ma'am, how did you find the session? Yeah. Kalpana ji can always talk Yes, about it. yes, ma'am. It was a wonderful session. Actually, in the beginning, I could relate a few of things like developing reading. Earlier, I used to read for myself. Now I have started reading for my son. He's 4 years old, so now he has a habit of when I start reading storybooks, then we discuss and then he sleeps. So that was something which I related to my life. And yes, the stories are wonderful. The discussion we had about related to the stages of reading and the activities, how to improve the pronunciation and reading was wonderful. So it was a fruitful session for me. Thank you. Thank Thank you you so very much. much. So hope to look forward to all of you joining in part 2 of reading again. So thank you. That's all I for also me. want to share my Thank you so much. Yes. Somebody wants to share. Yes. me only Sudha. Yeah. Hi, Sudha. Yeah, today my daughter is on vacation, no? So she also was there full session, and she enjoyed all the stories by you, Anamika ji, and by the all volunteers. She enjoyed all the stories. So it was That's very so wonderful. Thank you so much, Sudha.